जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। यह विद्या का उपवन है, जलती ज्योति जहाँ पावन है। शब्दों की माला से है करते अभिनंदन तुम्हारा। स्वीकारो नमन हमारा, स्वीकारो नमन हमारा, स्वीकारो नमन हमारा, स्वीकारो नमन हमारा। दिव्य ऋचाओं से अभिमंत्रित सुरसर के जल से है सिंचित, दशों दिशाओं में है गुंजित विश्वविद्यालय हमारा। IIMT हमारा, स्वीकारो नमन हमारा, स्वीकारो नमन हमारा, स्वीकारो नमन हमारा, स्वीकारो नमन हमारा। गुरुओं का इतिहास गढ़ा है स्वतंत्रता का ध्वजवाहक। हस्तिनापुर का मैं राष्ट्र से बड़ा पुरातन नाता है। यहाँ विराजित विश्व प्रसिद्ध अवगरनाथ हमारा है। यहाँ सरस्वती की सिद्ध वाणी पढ़कर जिन्हें बने सिद्ध ज्ञानी। यह विद्या का है शुभ मंदिर, अनंत सुंदर दिव्य मनोहर बसा है सुरसरी के दिव तट पर विश्वविद्यालय हमारा। IIMT हमारा, स्वीकारो नमन हमारा, स्वीकारो नमन हमारा, स्वीकारो नमन हमारा, स्वीकारो नमन हमारा। खनिज गणित वेद रसायन जैव प्रौद्योगिकी कला गायन विज्ञान कला का संगम सुंदर नवीन अनुपम प्रतिम मनोहर। यह शुभ भावन ज्ञान का मंदिर, संकल्पों का खट समर्पण, निस्वार्थ साहस अदम्य शक्ति गढ़ा है जिससे यह भव्य मंदिर। शुभ आशीष बना यह प्रांगण, वंदन है उनको हमारा विश्वविद्यालय हमारा। IIMT हमारा, स्वीकारो नमन 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 हमारा। स्वीकारो नमन हमारा।
हमारा। Request you to please settle down. Please take your seats. Namaskar and a heartfelt warm welcome to this August gathering. Today marks a defining moment where dedication meets distinction and learning transforms into leadership. This third convocation ceremony of IIMT University is not just a ceremony, but a celebration of purpose, perseverance, and possibility. It reflects the spirit of an institution committed to excellence and the promise of a generation ready to shape the future of Bharat. At this sacred juncture, may I very respectfully request our Honorable Chief Guest of the day, the Vice President of India, and the esteemed dignitaries on the dais to light the ceremonial lamp, ushering in knowledge, positivity, and divine blessings for this remarkable day. Asto ma sadgamay, tamso ma jyotirgamay, mrityo ma amritam gamay. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा। Thank you, sir, for this honor. And now to present the substance behind the success we celebrate today, may I now respectfully invite the Vice Chancellor of IIMT University to deliver the welcome address and present the annual report of IIMT. Ma'am. आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, माननीय मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी सांसद राज्यसभा, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, माननीय श्री हरि सिंह रावत जी, माननीय कुलाधिपति श्री योगेश मोहन गुप्ता जी, माननीय उप प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल जी, कार्य परिषद एवं विद्वत परिषद के सम्मानित सदस्यगण, समस्त संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, प्राचार्यगण, आचार्यगण, दीक्षार्थी, मीडिया प्रतिनिधि तथा यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस प्रतिष्ठित IIMT विश्वविद्यालय मेरठ के तृतीय समारोह के पावन, गरिमामय एवं ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का ये पावन अवसर केवल एक औपचारिक समारोह नहीं है, ये उन अनगिनत दिनों की मेहनत, अनगिनत रातों के जागरण, वर्षों के संकल्प, अनुशासन और समर्पण का उत्सव है। ये सपनों को साकार होने का दिन है और ये हमारे लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य का विषय है कि आज इस अवसर पर हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी उपस्थित हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा और हमारे संस्थान के लिए सम्मान का प्रतीक है। माननीय महोदय का व्यक्तित्व सार्वजनिक जीवन में अनुकरणीय प्रतिबद्धता, प्रशासनिक दक्षता, राष्ट्रहित के प्रति समर्पण का प्रतीक है।
आपके नेतृत्व एवं अनुभव से देश ने अनेक क्षेत्रों में प्रेरणा प्राप्त करी है। विशेष रूप से शिक्षा, नैतिक मूल्यों और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपके विचार अत्यंत मार्गदर्शक रहे हैं। आपकी दूरदर्शिता, नीति निर्माण में अनुभव तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। माननीय महोदय, आपकी गरिमामय उपस्थिति से ये दीक्षांत समारोह और भी अधिक गौरवान्वित हुआ है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त करती हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। मैं यहाँ उपस्थित विशेष अतिथियों का अभिनंदन करती हूं। मैं माननीय कुलाधिपति श्री योगेश मोहन गुप्ता जी के दूरदर्शी नेतृत्व को नमन करती हूं। उनके मार्गदर्शन में हमारा विश्वविद्यालय केवल आगे ही नहीं बढ़ा है, बल्कि उत्कृष्टता की नई परिभाषाएं गढ़ रहा है। मैं विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में इस दीक्षांत समारोह में उपाधि एवं पदक प्राप्त कर रहे समस्त दीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और ईश्वर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आज आप केवल डिग्री ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय को सफलतापूर्वक पूर्ण कर रहे हैं। मुझे विश्वविद्यालय की सत्र 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट साझा करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। हमने अनेक चुनौतियों का सामना करने के पश्चात भारत के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों में एक संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाई है। विश्वविद्यालय ज्ञान, आधारभूत ढांचे तथा आधुनिक संसाधनों से युक्त होकर निरंतर प्रगतिशील है। मुझे ये साझा करते हुए विशेष प्रसन्नता है कि ग्रेटर नोएडा में IMT यूनिवर्सिटी का ऑफ कैंपस स्थापित किया गया है, जो क्षेत्रीय विस्तार और गुणवत्ता शिक्षा की पहुंच को सशक्त करेगा। इसके साथ ही UGC DEB अनुमोदित सेंटर फॉर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की शुरुआत डिजिटल तथा समावेशी शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। IMT विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आज राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारे 15,000 से अधिक विद्यार्थी भारत के 28 राज्यों और 11 देशों से आते हैं, जो हमारे संस्थान की एक वैश्विक पहचान का प्रतीक है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि IMT विश्वविद्यालय इस क्षेत्र का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड विश्वविद्यालय बन रहा है, जो गूगल द्वारा समर्थित है। विशेष रूप से विश्वविद्यालय अब इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड एजुकेशन के साथ डिग्री प्रदान करेगा, जो विद्यार्थियों को ग्लोबल कंपटीशन के लिए सक्षम बनाएगा। आज IMT विश्वविद्यालय ने एजुकेशन, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट को एक करते हुए विभिन्न वैश्विक संस्थानों जैसे गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एवं अमेज़न वेब सर्विसेज के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किए हैं, जहां विद्यार्थियों को कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस और हैंड ऑन ट्रेनिंग्स के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी एवं इनोवेशन इकोसिस्टम को सशक्त बनाया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि विश्वविद्यालय NAAC द्वारा A ग्रेड से मान्यता प्राप्त है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हमें NIRF, NIRF इनोवेशन, ARIA, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल जैसे उच्च मंचों पर उच्च स्थान प्राप्त है। ये हमारे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति समर्पण को दर्शाती है। हमें NPTEL A रेटिंग प्राप्त है, जो हमारे डिजिटल एवं ऑनलाइन शिक्षण की गुणवत्ता का प्रमाण है। विश्वविद्यालय ने QS iGauge रैंकिंग 2026 में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है, जो हमारी वैश्विक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को दर्शाती है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा विश्वविद्यालय को एक विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई है, जहां विश्वविद्यालय को 5 विभिन्न वैश्विक श्रेणियों में देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शॉर्टलिस्ट किया गया है।
ये श्रेणियां हैं इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी ऑफ द ईयर, वैश्विक शिक्षा विस्तार हेतु, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम ऑफ द ईयर उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रीजनल डेवलपमेंट क्षेत्रीय विकास में योगदान हेतु, रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर रिसर्च एक्सेलेंस के लिए, टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजी ऑफ द ईयर एजुकेशनल इनोवेशन के लिए। रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारे शोध पत्र, पेटेंट, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं ज्ञान और सृजन में हमारी सक्रिय भागीदारी को दर्शाते हैं। विश्वविद्यालय का विशेष ध्यान संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर केंद्रित है। संस्थागत विकास की वर्तमान योजनाएं विशेष रूप से इन लक्ष्यों के अनुरूप तैयार की गई हैं। भारत के एमएसएमई तथा स्टार्ट इन यूपी पहल के साथ साझेदारी स्थापित कर आज विश्वविद्यालय का बिजनेस इंक्यूबेटर लगभग 60 स्टार्टअप्स को सहयोग दे रहा है। सामाजिक उत्तरदायित्व, इसके प्रति भी हम प्रतिबद्ध हैं। ग्रामीण एवं महिला सशक्तिकरण हेतु स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मृदा परीक्षण एवं मशरूम उत्पादन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, पर्यावरण संरक्षण एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। हमारा विशेष ध्यान स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी सेंट्रिक एजुकेशन पर केंद्रित है। अंत में मैं अपने विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगी, मैं आपसे अपेक्षा रखती हूँ कि आप जहाँ भी जाएं, अपने ज्ञान, संस्कार और नैतिकता से समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं। आप केवल सफल ना बने, आप प्रेरणा बने। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं और आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, ma'am. Now, may I very humbly request our Honorable Chancellor to kindly felicitate the Honorable Vice President, sir, as a token of our deepest, sincerest regard. I would request our Honorable Chancellor, sir, to kindly felicitate the Honorable Vice President of India. I hereby declare third convocation of IMT University open. Now, I would request our Honorable Chancellor, sir, to kindly felicitate the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan, sir, as a token of sincerest regard, gratitude from IIMT family. I would also request Honorable Chancellor, sir, to kindly felicitate Shri Dharampal Singh ji, Minister of Animal Husbandry and Dairy Development, Political Pension, Government of Uttar Pradesh. Shri Dharampal Singh ji, Minister of Animal Husbandry and Dairy Development, Political Pension, Government of Uttar Pradesh. And now I would request our Honorable Pro-Chancellor, sir, to kindly felicitate Dr. Lakshmikant Bajpayee ji, Honorable MP, Rajya Sabha. Thank you, sir. Knowledge finds its voice when ideas are documented and shared. It's now my privilege to request our Honorable Chief Guest, the Vice President of India, along with the reverend dignitaries on the dais, to kindly release the first edition of Urdu, the annual technical magazine of IIMT University, a reflection of innovation, intellect, and creative excellence. Urdu, the annual technical magazine of IIMT University.
Thank you all. Degrees mark accomplishments, but it is the commitment that defines character. Let us now move to the auspicious oath-taking ceremony. May I now request our Honorable Chancellor, sir, to kindly administer the oath to our graduating students. I request all the graduating students to stand at their place for the oath-taking ceremony. I would request all the students to kindly rise and repeat the oath. मैं तुमको दीक्षा उपदेश देता हूँ। कृपया सभी विद्यार्थी मेरे साथ इसको दोहराएंगे। मैं सदा सत्य बोलूँगा। मैं धर्म का आचरण करूँगा। मैं स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करूँगा। सब लोग बोलिए, मैं स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करूँगा। मैं गृहस्थ धर्म का पालन करूँगा। मैं सदा कल्याणकारी कार्य करूँगा। मैं देवों और पितरों के प्रति कर्तव्यों का पालन करूँगा। कर्तव्यों का पालन करूँगा। मैं सदा ज्ञान का प्रसार करूँगा। मैं माता पिता को देवता के समान समझूंगा। मैं आचार्यों को देवता के समान समझूंगा। मैं अतिथि को देवता के समान समझूंगा। मैं जो आनंदित कर्म है, मैं जो आनंदित कर्म है केवल उन्हीं को करूंगा। मैं अच्छे आचरण है वही ग्रहण करूंगा। यदि मुझे कर्म अथवा आचरण के विषय में संदेह होगा तो जो विवेकशील कर्मरत, सहृदय और धर्म अनुरागी पुरुष अथवा स्त्री होगी, उनके आचरण को आदर्श मानकर कार्य करूंगा। आप अपना स्थान ग्रहण करिए। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही धर्म ग्रंथों का सार है, यही अनुशासन है। इसका इसी चीज से पालन करें। धन्यवाद। Thank you, sir. May these words not just be spoken today, but upheld throughout our lives. Now, I would like to invite Shri Dharampal Singh Ji, Minister of Animal Husbandry and Dairy Development, Political Pension, Government of Uttar Pradesh, for his speech. Sir. IIT MT यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में अति सम्मानित माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, श्री योगेश मोहन गुप्ता जी, चांसलर IIMTU, डॉक्टर मयंक अग्रवाल, प्रो चांसलर IIMTU, डॉक्टर दीपा शर्मा, वाइस चांसलर IIMTU, डॉक्टर BP राकेश, रजिस्ट्रार IIMTU, मेरठ से महानगर महापौर हरिकांत अहलूवालिया जी, सभागार में उपस्थित सम्मानित और आज जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की है और अच्छा बनने का संकल्प लिया है, ऐसे उपस्थित सभी विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की प्राथमिकता है
प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो। आज यहाँ के वाइस चांसलर ने आपको शपथ दिलाने का काम किया। ये शपथ परिश्रम और सत्यनिष्ठा से अपना जीवन यापन करने की है। वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया है, प्लांट्स आर डेवलप्ड बाई कल्टीवेशन एंड मेन बाई एजुकेशन। जैसे पौधों का विकास सिंचाई, गुड़ाई, निराई से होता है, सिंचाई से होता है, ठीक उसी तरीके से मनुष्यों का विकास भी अच्छी शिक्षा से होता है। IIMT मेरठ अच्छी शिक्षा देने का काम कर रही है और आज हम महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को सुनना भी चाहते हैं। दो बातों को आपको संदेश देते हुए अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। एक तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता है और स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए देसी नस्ल की गाय का दूध पीने की आवश्यकता है, क्योंकि गाय का दूध दूध नहीं है, अमृत है। इसलिए अच्छा मेहनत करके अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए देसी गाय का दुग्ध पान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, जय श्री राम। धन्यवाद सर। आज पूरे IIMT विश्वविद्यालय के लिए बेहद ही भावुक क्षण है। नाउ मे आई very respectfully invite the Honorable Vice President of India to kindly come on the dais for the convocation address. Sir, please. मैं भारत माता के पवित्र चरणों को स्पर्श करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। On this great day, the occasion of the third convocation ceremony of IIMT Meerut, the dignitaries who are sharing the dais with me, the Honorable Minister of in the Government of Uttar Pradesh, Shriman Dharmpal Singh Ji, my colleague in Rajya Sabha, Shriman Lakshmikant Bajpai Ji MP, Chancellor Sri Yogesh Mohan Gupta Ji, Pro Chancellor Dr. Mayank Agarwal Ji, Vice Chancellor Dr. Deepa Sharma Ji, Registrar Dr. VP Rakesh Ji, faculty members, teaching and non-teaching staff of our university, parents and my dear graduating students, Sabko Namaskar. I extend my warmest congratulations to each one of the graduates present here and who are taking their graduation in absentia. Today marks not just the culmination of your academic journey, but the beginning of your role as an active participant in shaping the future of our nation. I am pleased to know that IIMT University Meerut has fast emerged as a center of academic excellence with NAC A grade. With the modern infrastructure and a strong focus on innovation and research, the university continues to shape future leaders who are well equipped to meet the global challenges with confidence and competence. Dear graduates, you step into an India that is rapidly evolving, full of promises and opportunities. We are at a defining moment in India's history. Our country is one of the fastest growing countries in the world. As we celebrate this milestone, it is also inspiring to witness the transformative infrastructure and the development initiatives shaping this region and the nation.
The Namo Bharat train and the Meerut Metro, flagged up by our Honorable Prime Minister, Shriman Narendra Modi ji, in February this year, stands as a shining examples of modern, efficient and sustainable connectivity, bringing cities closer and opening new avenues of growth and opportunity for the students and the professionals alike. Such initiative, along with the broader national efforts like Make in India, Digital India and Startup India, reflect a forward-looking vision of progress, innovation and self-reliance. Under the vision of Viksit Bharat, a developed India, we are collectively working towards transforming our country into a global leader by 2047, when we celebrate our 100th year of independence. This vision is a national mission that requires the energy, innovation and the commitment of young minds like yours. At the heart of the journey lies the spirit of Atmanirbhar Bharat. My dear students, you are the torch-bearers of this transformation. Your education has equipped you with knowledge and with the ability to question, to innovate and to lead. But with this privilege comes responsibility also. The responsibility to contribute to the nation building, the responsibility to hold the values of integrity, discipline and service, and the responsibility to ensure that progress is inclusive, sustainable and rooted in our rich cultural heritage. I urge you to think about personal success, align your ambitions with the aspirations of the nation. Whether you choose to become entrepreneurs, professionals, researchers, or administrators, remember that your work contributes to the larger story of India. Whether you choose to become entrepreneurs, professionals, researchers, or administrators, remember that your work contributes to the larger story of India's rise on the global stage. Be job creators, not just job seekers. Embrace innovation, support local industries, promote homegrown solutions. At the same time, let us not forget the importance of unity and social harmony along with the economical development. Viksit Bharat 2047 will be more than a great economical strength. It will be focused on inclusive development, on the last village, on the last person living in that last village. As educated citizens, you have a vital role in strengthening our democracy and ensuring that the growth reaches every section of the society. Never worry about the failures. Every failure will give you a lot of experience. Every failure will give you a lot of knowledge how to avoid that in the future. Remember that every great nation is built by the citizens who learn and who continue to move forward with the determination and patience. I am also very happy to observe a powerful and consistent trend across convocations I have been attending. Women are increasingly taking the lead and securing a remarkable share of academic honors and medals. This is not merely a static, but a reflection of determination, discipline, and a quiet transformation
unfolding across the society. It speaks of families that encourage institutions that support and the individuals who proceed with the clarity of purpose. These achievements reshaping aspirations and setting new benchmarks of excellence. Yes, more women step forward with confidence and capability. They are not only excelling personally, but also inspiring a generation to believe that merit, hard work, and opportunity together can create a truly progressive and inclusive India. I would also like to take a moment to acknowledge the invaluable contribution of your parents and the teachers. Behind every successful student stands a support system that has believed, encouraged, and guided. Today is as much their achievement as it is yours. All the parents and teachers are very proud of you, all your hard work, and because of that, you got the graduation today. But never forget your parents and the teachers. I also commend the faculty and the staff of the university for their dedication in shaping the young minds and nurturing the future leaders. Dear graduating students, you should always respect your parents and teachers who have sacrificed so much in your great success today. My dear students, you should also contribute back to the university and also to the society at large. I once again congratulate all the graduates, and I pray and wish them that all their future endeavors will be very successful as it is on today. May you succeed in your personal endeavors, and may you play a meaningful role in realizing the great vision that Viksit Bharat by 2047. And with these words, I once again wishing you all every success. Jai Hind, long live Mother Bharat. Thank you so much, sir, for your deeply insightful and inspiring address. Thank you, sir. We now move forward to a moment of great pride and distinction, the conferment of degrees. Today, we are deeply honored to recognize three extraordinary personalities, guiding lights of spiritual wisdom and selfless service, who embody excellence, purpose, and inspiration. The first honorary doctorate degree is being awarded to His Holiness Param Pujya Swami Chidanand Saraswati Ji Maharaj, President of Parmarth Niketan. I would request the Honorable Vice President of India, along with the dignitaries on the dais, to kindly confer the honorary doctorate to His Holiness Swami Chidanand Ji Maharaj. परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के अध्यक्ष हैं, जो एक प्रमुख अंतरधार्मिक आध्यात्मिक संस्थान है। वे ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस के सह संस्थापक एवं सह अध्यक्ष भी हैं, जिसकी शुरुआत यूनिसेफ मुख्यालय में हुई और जो जल, स्वच्छता व स्वास्थ्य हेतु वैश्विक पहल है। वे गंगा एक्शन परिवार के संस्थापक हैं, जो गंगा संरक्षण के लिए कार्यरत है। साथ ही डिवाइन शक्ति फाउंडेशन और इंटरफेथ ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क के माध्यम से शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य व सेवा कार्यों में सक्रिय है। नेक्स्ट honorary doctorate degree is being presented to Shri Hari Singh Rawat ji, Director Maharshi Parashar Jyotish Vidyalaya. I would request the Honorable Vice President of India along with the dignitaries to kindly confer the honorary doctorate to Hari Singh Rawat ji. प्रतिष्ठित धर्म गुरु, ज्योतिषाचार्य, लेखक एवं प्रसिद्ध टीवी डिबेटर, वे महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय के निदेशक भी हैं। 15 से अधिक पुस्तकों के लेखक और ज्योतिष आज तक के पूर्व संपादक रह चुके हैं। 12,000 टीवी शो एवं डिबेट्स, 6,000 से ज़्यादा यूट्यूब वीडियो, लाखों लोगों को ज्योतिष ज्ञान पहुंचाया है हरि सिंह रावत जी ने।
And next, we now move to honor those who have set benchmarks, our gold medalist. May I request the Honorable Vice President of India to kindly confer the gold medal. He is Madhuri Srijan Kumar from the School of Agricultural Sciences, being awarded with late Shri Om Prakash Gupta Memorial Award. He is the university topper for the session 2024. Next we have Ritik Rathi from the School of IMT College of Medical Sciences, and he is also being awarded with late Shri Om Prakash Gupta Memorial Award. He is the university topper for the year 2024. Next we have Aditi Singhal, School of Basic Sciences and Technology. She is being awarded with late Shri Om Prakash Gupta Memorial Award. She is the university topper for the year 2025. Aditi Singhal. Next we have Kanishka from IMT College of Medical Sciences. She is being awarded with late Shri Om Prakash Gupta Memorial Award for the year 2025. Next we have Priyam Garg from the College of Education. He is being awarded with Major Dhyan Chand Memorial Gold Medal for the sports excellence. Kanishka from IMT College of Medical Sciences. Priyam Garg from the College of Education, being awarded with Major Dhyan Chand Memorial Gold Medal for the sports excellence. Shailesh Kumar Shukla from IMT College of Medical Sciences, being awarded with Satyaprabha Gupta Gold Medal Award for the year 2024. Khushi Goyal from the School of Hotel Management, Catering and Tourism, being awarded with Dr. Satyaprabha Gupta Gold Medal for the year 2024. Shelly Singh, School of Life Sciences and Technology, being awarded with Dr. Satyaprabha Gupta Gold Medal for the year 2024. Jennifer Baig from the School of Engineering and Technology, being awarded with Dr. Satyaprabha Gupta Gold Medal for the year 2025. Jennifer Baig. Next we have Mahek Maheshwari from the School of Computer Science and Technology, being awarded with Dr. Satyaprabha Gupta Gold Medal for the year 2025. Mahek Maheshwari. Kumari Vishakha from the School of Commerce and Management, being awarded with Dr. Satyaprabha Gupta Gold Medal for the year 2025. Yashika Manglik from the College of Law, being awarded with Chancellor's Gold Medal for the year 2024. Nitesh Singh from the School of Engineering and Technology, being awarded with Chancellor's Gold Medal for the year 2024. Nitesh Singh. Shivani from the School of IMT College and Hospital of Naturopathy and Yogic Sciences, being awarded with Chancellor's Gold Medal for the year 2024. Aishwarya from the School of Engineering and Technology, being awarded with Chancellor's Gold Medal for the year 2025. Aradhna Patel from the IMT College of Medical Sciences, being awarded with Chancellor's Gold Medal for the year 2025.
Vinay Kumar from the School of Pharmaceutical Sciences, being awarded with Chancellor's Gold Medal for the year 2025. Now, I would request all these students to kindly come forward for the group photograph. I would request our Honorable Vice President of India and the other dignitaries to join the students for the group photograph. A moment of pride and honor for all the gold medalists at IIMT University. Moment of pride being captured for years to come. Thank you, sir. नरेश जी, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आ जाएं। नरेश शर्मा जी, चांसलर सर के आग्रह पर ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट सर ने आपकी पुस्तक का विमोचन करने का निवेदन स्वीकार किया है। नरेश शर्मा जी, आप प्लीज़ मंच पर आ जाएं। Thank you, sir. On behalf of the entire institution, I extend my sincere gratitude to our chief guest, Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan ji, and distinguished dignitaries for gracing this convocation ceremony with their esteemed presence. Sir was kind enough to grace the third convocation ceremony of IIMT University. Thank you, sir, and Jai Hind, Jai Bharat. All these students are requested to settle down. The next convocation ceremony is yet to start. We are going to award the degrees to the PhD holders and other students. Students at the back are requested to sit for the second session of the convocation ceremony of IIMT.